Friends, once again today I have a very simple grammar that I'm just going to teach you and that is present continuous. Friends, आज मैं आपको present continuous पढ़ाने वाला हूँ. जी हाँ, present continuous सबने पढ़ा होगा, बहुत easy है. But the uses which I'm going to teach you and the way in which I'm going to teach you that you might have studied. So let's start. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान आपने पढ़ी होगी, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो. ये किताबों में लिखी मिलती है. मैं बहरहाल ऐसे नहीं पढ़ाता, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है. मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगर कोई भी काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, जारी है, कंटिन्यू है, तो उसे हम कहाँ बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं. अगर कोई भी काम लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है, जारी है, आप कर रहे हो, तो उस वाक्य को कहाँ बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है इजआरएम, और साथ ही साथ वर्ब में क्या आता है? आईएनजी. इजआरएम के साथ वर्ब में क्या आता है? आईएनजी. आप वर्ब बोलते हैं, मैं वर्ब को वर्ब ना बोल के मैं क्या बोलता हूँ? एक्शन, मतलब काम. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इजआरएम आएगी और एक्शन में क्या आएगा? वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी. ठीक है. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गाइज 4 केस में यूज होता है. There are 4 uses of present continuous. पहला केस, फर्स्ट केस ये है. फर्स्ट केस, the moment you are talking to someone, the moment you are talking to someone, the work is going on, work is going on. मतलब ये है कि जिस पल, जिस क्षण आप सामने वाले से बातें कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, उस पल वो काम चलता रहता है, वो काम होता रहता है, वो काम जारी रहता है. तो मतलब डायरेक्टली आपके सामने काम चल रहा होता है, उस काम को हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, एक बार फिर समझो. द मोमेंट यू आर टॉकिंग टू समवन, जिस पल आप सामने वाले से बातें कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं. द वर्क इज गोइंग ऑन, उस समय काम चल रहा है, जारी है. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग. काम है पढ़ाना और ये काम कंटिन्यू है, आपके सामने चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग. मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम राइटिंग. आई एम, ये आई एम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई एम. उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, आई एम. तो मैं क्या बोलूंगा? मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग. लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग. बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग. देख रहा हूं, आई एम सीइंग. सुन रहा हूं आपको, आई एम लिसनिंग. खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग. सोच रहा हूं, क्योंकि बिना सोचे तो पढ़ाऊंगा नहीं, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग. तो जिस पल आप सामने वाले को बता रहे हो कि ये काम चल रहा है, मैं ये काम कर रहा हूं, तो उस पल ये काम चल रहा होता है, डायरेक्टली काम चल रहा होता है, तो उसे कहाँ बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आप पढ़ा रहे हो क्या? तो क्या पूछेंगे? आर यू टीचिंग. ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इनको लर्न करना, अच्छे से दिमाग में डालना. सामने वाले से पूछेंगे, भाई साहब कोई भी काम आप कर रहे हो क्या? आर यू एक्शन में आईएनजी. सर आप पढ़ा रहे हो क्या? आर यू टीचिंग. आप लिख रहे हो क्या? आर यू राइटिंग. आप सोच रहे हो क्या? आर यू थिंकिंग. आप सुन रहे हो क्या? आर यू लिसनिंग. सर आप जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग. मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. नहीं जा रहा तो आई एम नॉट गोइंग. इसी तरह ही सी के बारे में आप बना सकते हैं इजआरएम को यूज करके. चलिए, पहला यूज आपको क्लियर होगा. नाउ आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू द सेकंड केस. अब मैं आपको दूसरा केस समझाने वाला हूं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा यूज कहां होता है? द मोमेंट यू आर टॉकिंग टू समवन, जिस पल आप सामने वाले से बातें कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं. द वर्क इज नॉट गोइंग ऑन, द वर्क इज नॉट गोइंग ऑन. मतलब जिस पल आप सामने वाले से या किसी से बातें कर रहे हो, उस पल, उस क्षण वो काम नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा. बट, लेकिन, इनडायरेक्टली वर्क इज गोइंग ऑन, अप्रत्यक्ष रूप से काम चल रहा होता है. जिस पल आप सामने वाले को बता रहे हो कि भैया मैं ये काम कर रहा हूं, उस समय आप वो काम कर ही नहीं रहे होते. बट यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड यू हैवंट फिनिश्ड इट बाय नाउ, यू आर इन द मिड ऑफ वर्क. आप उस काम के बीच में हैं और उस समय आप उस काम को कर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी वाक्य कहां बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. एग्जांपल देता हूं. जैसे मैं आजकल कंप्यूटर सीख रहा हूं,
मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। अब मैंने कंप्यूटर क्लास जाना शुरू कर दिया, 15-20 दिन हो गए कंप्यूटर जाते हुए, एडिटिंग सीख रहा हूँ, वीडियो कैसे एडिट होती है, कैसे अपलोड करते हैं, ये भी सीख रहा हूँ कंप्यूटर चलाना। तो 15-20 दिन हो गए कंप्यूटर क्लास जाते हुए, और 15 दिन से चल रहा है ये काम। इस समय थोड़ी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। तो क्या बोलूंगा, आई एम लर्निंग कंप्यूटर, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। अच्छा, मैंने किताब खरीदी अभी हाल ही में सीतारमन की, और मैं वो उसे पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग, एम लक्ष्मीकांत लेके आया था, उसको पढ़ रहा हूँ। अब इस समय थोड़ी पढ़ रहा हूँ आपके सामने एम लक्ष्मीकांत, ना तो मेरे हाथ में बुक है ना मैं पढ़ रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ ना मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग एम लक्ष्मीकांत ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मीन्स मैंने किताब खरीद ली। अब 600-700 पेज की किताब है भाई, 150-200 पेज मैंने पढ़ भी दिए। तो किताब के बीच में हूं, काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी किताब पूरी खत्म नहीं की, किताब के बीच में है। और इस समय तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन क्या इनडायरेक्टली काम चल रहा है, जब तक निपटाऊंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या, आई एम रीडिंग एम लक्ष्मीकांत। तो मैं कोई भी काम कर रहा हूं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, चाहे तो वो काम ऑन द मोमेंट एट द मोमेंट चल रहा है, चाहे इनडायरेक्टली काम चल रहा है। तो ऐसे काम जो हमने करने शुरू तो कर दिए लेकिन अभी खत्म नहीं किए, कामों के बीच में है, इस समय नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो काम चल रहे हैं, तो उन सबको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो आई होप आपको दूसरा केस समझ आया होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू द थर्ड वन केस, तीसरा केस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीसरा यूज कहां होता है, फॉर प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर के जब आप वाक्य बनाते हैं तो विल सेल से बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, विल सेल को यूज करते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले मैच, आई विल प्ले मैच। तो फ्यूचर के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल में माइट का यूज करके अब बनाते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे कामों की बातें करते हैं जिन कामों को हमने प्लान कर लिया पूरा, मीन्स वी हैव प्लान्ड, वी हैव प्लान्ड, वी हैव मैनेज्ड, वी हैव अरेंज एवरीथिंग फॉर देम, सो वी मेक देम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे कामों को भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एक बार फिर समझिएगा हिंदी में, बहुत आसान सी भाषा में। जब भी हम फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन की बातें करते हैं, कोई भी काम हम करेंगे भविष्य में लेकिन उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली नियर फ्यूचर में, तो उनको हम किस में बनाते हैं, वी मेक दैम या वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो मेक लिख देता हूं यहां पे, वी मेक दैम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उन्हें हम कहां बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, आज 26 तारीख है, कल 27 है, कल की मैंने छुट्टी ली है और कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अगले अगले वीक, नेक्स्ट वीक मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग अ लैपटॉप नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक कब आएगा, फ्यूचर में, लेकिन मैंने उसके लिए क्या प्लान कर लिया पूरा, कहां से खरीदना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कितने बजट का खरीदना है, उस बजट का मैंने प्रबंध कर लिया, मैनेज कर लिया, प्लान कर लिया पूरा, ठीक है। तो फ्यूचर में करोगे तो काम तो फ्यूचर का है, करोगे भी फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए आपने प्लानिंग कर ली पूरी। तो प्लान्ड एक्शंस को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगले हफ्ते में लैपटॉप खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग अ लैपटॉप नेक्स्ट वीक। अगले अगले वीक तो मुझे क्या, नासिक जा रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू नासिक। शिमला जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शिमला। परसों तो मेरे मामा आ रहे हैं यार, डे आफ्टर टुमारो माय मामा इज कमिंग। अब परसों कब है, भविष्य में आएगा, लेकिन मैं कब बना रहा हूँ वाक्य, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो जब प्लानिंग है, उनका फोन आया था कि प्रवीण मैं आ रहा हूँ परसों, तो माय मामा इज कमिंग ऑन डे आफ्टर टुमारो, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्यूचर में प्लान एक्शन के लिए इस दीपावली पे मैं बड़ी वाली डिजिटल बोर्ड खरीदूंगा, पक्का खरीद रहा हूँ भाई साहब। आई एम परचेजिंग डिजिटल बोर्ड ऑन दीपावली। अब दीपावली आएगी, पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैंने प्लानिंग कर ली कि दीपावली पक्का खरीदूंगा। सो आई एम परचेजिंग डिजिटल बोर्ड ऑन दीपावली। होली पे मैं मथुरा जा रहा हूँ भाई साहब इस बार। अब होली कब आएगी, मार्च में। प्लान मैंने कर लिया पक्का, इस बार होली मथुरा में ही खिलेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू मथुरा ऑन होली। अब होली मार्च में है, तो फ्यूचर के कामों को भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना सकते हैं, ऐसे कामों को जो आपने प्लान कर लिया।
और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सर आप होली पे मथुरा जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग टू मथुरा ऑन होली? हाँ मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मथुरा ऑन होली। मना करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू मथुरा ऑन होली। वो जा रहा है क्या? इज ही गोइंग टू मथुरा ऑन होली? हाँ वो भी जा रहा है मेरे साथ, टिल्लू भी इज गोइंग टू मथुरा ऑन होली। और नहीं जा रहा तो इज नॉट गोइंग टू मथुरा ऑन होली। सो गाइज समझ में आया होगा। फरवरी में मैं अयोध्या जा रहा हूँ दर्शन करने, अगले महीने अयोध्या जा रहा हूँ यार। आई एम गोइंग टू अयोध्या नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ कब है? फ्यूचर में, लेकिन मैं कब बोल रहा हूँ वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि प्लान डायरेक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको 3 यूज समझ आए होंगे। नाउ आई एम टीचिंग यू द फोर्थ वन केस। अब मैं आपको चौथा केस पढ़ा रहा हूँ, फोर्थ वन केस, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चौथा यूज कहाँ होता है, फोर्थ वन यूज कहाँ होता है। Whenever we talk about the changes that are happening around us, we make sentences about them in present continuous. सुनिएगा, the changes are happening around us. The changes परिवर्तन, जितने भी changes are happening हो रहे हैं around us हमारे चारों ओर। जब भी हम बात करते हैं परिवर्तन की, चेंजेस की, हमारे आसपास हमारे चारों ओर जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी चेंज हो रहे हैं, अगर हम उनको लेके बातें करते हैं, उनको लेके सेंटेंस बनाते हैं, देन वी मेक सेंटेंसेस, वी मेक देम इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जी हाँ, चौथा यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, जब भी हम हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको लेके वाक्य बनाते हैं, तो उनको बताने के लिए, उनको बनाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे मैं बोलूं कि यार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही है, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। करप्शन बढ़ रहा है यार, करप्शन इज इंक्रीजिंग। बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जितने भी हमारे आसपास, अब देखो गर्मी आ रही है, समर इज कमिंग, स्टार्ट हो गया, 2 बज से निकली है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज कहाँ होता है। एक बार फिर समझिए, बहुत आसान सी भाषा में मैंने बताया। पहला, जिस पल जिस क्षण आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उस पल वो काम हो रहा होता है, डायरेक्टली काम चल रहा है। डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से वर्क इज गोइंग ऑन, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने काम चल रहा है। मैं बोलूं कि मैं लिख रहा हूं, भैया आपके सामने लिख रहा हूं, देखो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, डायरेक्टली काम चल रहा है, बता रहा हूं। आजकल मैं भगवत गीता